मुख्य रूप से संकल्प शक्ति ही मनुष्य को नवजीवन प्रदान करने का कारण है। प्रभु श्री कृष्ण प्रभु श्री कृष्ण है कि जो मृत्यु के समय मुझे भजता है वह मुझ में लीन हो जाता है, और जो मृत्यु के समय जैसी आकांक्षा रखता है उसके भाव जैसे होते हैं उसका जन्म भी उसी प्रकार से होता है। अगर किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो मृत्यु के समय उसके मन में बदले के भाव होते हैं। ईश्वर तुरंत ही उस व्यक्ति को हत्यारे के घर में या उसके आसपास जन्म दे देता है। हत्या हुए व्यक्ति को पूरी छूट होगी अपने अपराधी के दंड वसूल करने की। अधिकांशतः मनुष्य मृत्यु पश्चात स्वयं के कुल में ही जन्म लेता है। उनकी आत्माएं बहुत ज्यादा दूर नहीं जाती है, इसलिए पूर्व जन्म की स्मृतियां विस्मृतियां कर दी जाती है। इसलिए पूर्व जन्म की स्मृतियां विस्मृतियां कर दी जाती है। एक जीना सा आवरण डाल दिया जाता है, नहीं तो कर्म संपादित नहीं हो पाएंगे। तो ये बात सही है कि अगर हमारे को वही स्मृति अगर विस्मृति ना हो, अगर वही पुरानी यादें अगर बुद्धि से जाएगी नहीं, नए जन्म में भी पकड़ी रहेगी, तो फिर वो स्मृति से क्या होगा, तुम्हारा कर्म चक्र बिगड़ जाएगा, तुम नए कर्म नहीं कर पाओगे, फ्री विल तुम्हारे पास कभी भी नहीं रहेगी। देखो, अगर तुम्हारे पूर्व जन्म की स्मृतियां तुम्हारे पास रहती तो क्या तुम अच्छे फ्री विल से कार्य कर पाते? ये स्मृति तुम्हारी कर्म को खराब कर देती है, राइट? जैसे इस जन्म का भोगा हुआ सुख, इस जन्म का भोगा हुआ दुख, किस प्रकार तुम्हें आज भी वही स्मृतियां सुख और दुख की अनुभूति कराती है कि फलानी जगह पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, फलानी जगह पे हमने बहुत मजा किया था। तो ये जो स्मृतियां हैं जैसे आज भी हमें सुख और दुख की अनुभूति कराती है, लेकिन इस स्मृति से तुम्हें बाहर निकलना है तो विस्मृति में जाना पड़ेगा, मतलब भूल जाना पड़ेगा, तो ही तुम सुख और दुख से ऊपर जा सकते हो। अदरवाइज सुख और दुख से ऊपर नहीं उठ सकता इंसान, क्योंकि मनुष्य को छोटे छोटे सुख भोगने की आदत है, और वो सुख ना मिले तो वो दुखी, अब अपने आप को उस सुख से तो दूर कर नहीं सकता, इसलिए दुखी होना तो उसका कर्म है। जब तुम भोगते हो तो खूब आनंद लेते हो, तो मरते हो तो दुख क्यों लेते हो? सिंपल सी बात है। फिर क्यों रोते हो? जब मनुष्य सुख भी इतने मजे से भोग रहा है तो दुख भी तो भोगेगा ही ना, सिंपल सी बात है। फिर तुम कहो भगवान हमें दुख तो चाहिए नहीं, सिर्फ सुखी सुख दो, ऐसा तो होगा नहीं। तो जो स्मृतियां तुम्हारे भीतर इस जन्म में भी तुम्हारे सुख और दुख का कारण बनी हुई है, उसको समाप्त करना ही सबसे अधिक आवश्यक आवश्यक कार्य है। और वो होगी तपस्या से, वो होगी उसको विस्मृत कर देना, उसको अपने संकल्प से उसको भुला देना। मुझे सुनना ही नहीं है, मेरी पुरानी कोई भी स्टोरी मुझे नहीं सुननी है, मेरा पुराना कोई भी दुख दर्द मुझे आज नहीं सुनना है। मान लो तुम्हारा पिछले कई टाइम पहले ऑपरेशन हुआ है तो तुम भूल जाओ, नहीं हुआ था, खत्म। जो हुआ था वो हो गया, खत्म। वो कर्म बंधन थे, आए थे, चले गए, खत्म। ठीक है, वो दुख आया था, वो चला गया, खत्म। बस एक सपना समझ के उसको भूल जाओ। जैसे सपने में किसी का सर कट जाए तो उस दुख से मुक्ति कब होगी? जब वो जागेगा तब, जब वो देखेगा अरे मेरा तो सपना, मैं तो ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ हुआ ही नहीं, तब जाके चैन आती है इंसान को। तो ऐसे ही, लेकिन उस वक्त जब गला कट रहा है तब तो ऐसा ही दुख होगा जैसे मनुष्य के जीवित में जो दर्द होता है वैसा ही सपने में भी तुम्हें दुख तो वहां पर भी मिल रहा है, सूक्ष्म कर्म है तो वहीं पर भी दुख तो मिलेगा। तो सपने में मिला हुआ दुख जागने से सपने में मिला हुआ दुख जागने से खत्म होता है, वैसे ही धरती लोगों की स्मृतियों से मिल रहा दुख या मिल रहा सुख उसकी समाप्ति से, उससे जाग जाने से समाप्त हो जाएगा। जब तुम उससे संकल्प भी कर लो कि मुझे कोई लेना देना नहीं मेरे पास्ट लाइफ से, जैसे किसी व्यक्ति का किसी से संबंध टूट जाता है, चाहे वो उसकी बीवी हो, एक्स गर्लफ्रेंड हो या कुछ भी हो, फिर उसको कोई लेना देना नहीं है उसके सुख और दुख से, राइट? उसके सुख और दुख फिर कोई पूछता भी नहीं। जो पहले अच्छी तरह एक एक मैसेज करके पूछते थे कि खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, नहाया कि नहीं, अब वही चीज तू गए भाड़ में, अब हम रहे अपने आनंद में। तो वही चीज जहां स्मृतियां खत्म हो जाती हैं, स्मृतियां कट हो जाती है, राइट? तो हमारी स्मृतियां हम काट सकते हैं नई जगह कनेक्शन जोड़ने से, पुरानी स्मृतियां खत्म हो जाएगी अपने आप ही। नए को पकड़ोगे तो पुराना खत्म हो जाएगा, पुराने को याद करोगे तो वो घाव फिर से खरोचे जाएंगे, वही दुख फिर से पैदा हो जाएगा। वो खत्म होगा नहीं, अभी घाव तुम्हें लगा है, तो छोटा सा घाव है, चमड़ी पे लगा है तो चमड़ी अपने आप उसे ठीक कर लेगी, लेकिन रोज उसके अंदर छिलते रहो तो कभी ठीक नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ऐसे ही कुछ बात ऐसी होती है जीवन में, उसको भूलने में ही मजा है। भूल जाओ तो ही शांति मिलेगी, नहीं तो परम शांति नहीं मिलेगी। यस, यस, बीता हुआ सुख भी दुख बन जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो यही बात है, जीवन में आए हुए जो कुछ भी है उस स्मृतियों को तो खत्म करना ही है। वही तुम्हारी एनर्जी खा रही है, वही तुम्हें निर्संकल्प नहीं होने देती, वही तुम्हें चैन नहीं देने देती, क्योंकि सुख की प्राप्ति का जो इच्छा है, वही वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है कि भाई मैं आज यहाँ जाके मस्त मस्त खाना खाऊं, और वहां पे जाओ तो दुकान बंद, फिर क्या कहोगे? अरे यार हमारा तो नसीब ही खराब है। फिर दुख की बातें चालू, फिर तो ये जो जो आनंद लेने की या भोगने की जो भी इच्छाएं हैं, राइट, वो तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। यस, तो पास्ट को लास्ट करो, खत्म करो। वो आया गया, आया राम गया राम, चला गया। इसी तरीके से जीवन मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे ही सपनों के दुख से मुक्त होने का तभी हो सकता है जब तुम जाग जाओ। ऐसे ही तुम ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ, तुम आत्मज्ञानी बन जाओ, बेहद के ज्ञानी बन जाओ, तो ही तुम इस जीवन के सुख और दुख से, अज्ञान से मुक्त हो जाओ। ऐसे ही तुम जाग जाओगे, और फिर ना तो वो तुम्हें सुख सुख दिखाई देगा, ना दुख दुख दिखाई देगा, और ना ही कोई भी चीज तुम्हें इस तरीके से तंग कर पाएगी। तो हमेशा याद रखो, बस जाग जाओ। पर क्या जाग जाए? रोज तो जागे ही रहते हैं, सुबह से शाम तक जागे ही है, तो फिर कौन सा जागना है? तो जागना है आत्मज्ञान से, जागना है ब्रह्म ज्ञान से, जागना है आत्मस्वरूप से। मैं कौन हूं उसकी स्मृति को याद रखो, बाकी की हर स्मृति को भुला दो। मैं एक मनुष्य हूं, मैं इसका रिश्तेदार हूं, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, राइट? ये स्मृतियां खत्म करो, मन में भी दोहराओ मत, जितना दोहराओगे उतना दुख ही मिलेगा। तो
स्मृतियों ने दुखी कर रखा है, रोग की स्मृति, भोग की स्मृति, दुःख की स्मृति, बीमारी की स्मृति, जो भी शरीर को कष्ट हुआ उसकी स्मृति। कहते हैं ना कि इसको याद करते हैं तो रूह काँप जाती है। तो भाई काहे को रूह का काँप जाती है? अगर काँप जाती है तो फिर खत्म करो ना, भूल जाओ ना, क्यों उसे याद कर रहे हो? क्यों दोहरा रहे हो? कई लोगों को हमने देखा है बार-बार, बार-बार पुरानी बातें याद करना, उसको याद करना, दुखी होना, हमारे पास तो ये नहीं था, हमारे पास तो ये नहीं था, हमें तो ये भोगना पड़ा, हमें तो ये झेलना पड़ा। बहुत, 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 बहुत मनुष्य के हर जन्म में हर पल उसका हिसाब-किताब हो रहा है, समझ जाओ। कोई उससे वंचित नहीं है। जो तुमने दिया होगा वही लौट-लौट के तुम्हारे पास आएगा। अपने आप को दुखी होने का कारण खुद ही मानो, किसी और को मत मानो। तुमने दुःख भोगा है तो तुमने दुःख दिया होगा, 100% दिया होगा। इसलिए ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, बस ये पक्की बात है। इसकी कंप्लेन मत करो भगवान से, भगवान आईना दिखा देगा तो मुँह छोटा ही हो जाएगा, सीधी-सी बात है। तो इसलिए इसलिए जो कुछ हो चुका है बस खत्म, एकदम खत्म। होना ही नहीं चाहिए, रिपीट ही नहीं होना चाहिए, बोलना ही नहीं है, किसी को भी नहीं बोलना है। तुम बोलोगे तो उसे बढ़ाओगे, बढ़ाओगे तो दुखी होगे। तो नक्की कर लो, अपने दुःख अपना नतीजा, अपने कर्म अपना नतीजा, अपना सुख अपना ही नतीजा। तो सुख और दुःख सिर्फ़ तुम ही उसी के कारण हो, कोई नहीं। भगवान का काम तो सिर्फ़ आईना ही दिखाना है और कुछ नहीं। तो इसलिए ये मान जाओ, समझ जाओ, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस से मुक्त हो जाओ और बस जाग जाओ। कौन से क्या जागना है? आत्म स्वरूप में जाग जाओ। जब सुख और दुःख की अनुभूति हो, तो बस मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ, यही तुम्हारा संकल्प होना चाहिए। तभी तुम इसकी स्मृतियों से निकलोगे बाहर, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। अभी अभी के अभी जैसे ही क्लास खत्म हो, कोई दुःख की बात आए, मैं तो दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम प्रकाश की आत्मा हूँ। तभी तुम जागे हो, अगर तुम्हें वो याद है तो। हर पल तुम जागे तभी हो जब तुम्हें वो अवेयरनेस में हो, तुम जागृति में हो तो। अगर वो अवेयरनेस नहीं है, जागृति नहीं है, तो फिर तुम्हें दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। राम और काम की कहानी एक ही है। जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है। हाँ, मतलब जो ज्ञानी है, ज्ञान 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 की बुद्धि के साथ भी जब काम दिमाग में आएगा, लोभ दिमाग में आएगा, क्रोध दिमाग में आएगा, उस वक़्त ज्ञान हाज़िर नहीं होगा। तो ये हमेशा याद रखो, अपने आप को जीवन मुक्त बनाने के लिए प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। हाँ, कुछ अगर तुम्हारा मन नहीं रहता कंट्रोल में तो माला ले लो, वो घुमाने वाली, राम, राम, राम। उसकी जगह परम शांति, परम शांति, परम शांति शुरू कर दो। माला ले लो, भक्ति मार्ग में चले जाओ वापिस। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर तो यही ऑप्शन तो यही है ना, नहीं तो एक नोटबुक निकालो पुरानी स्कूल वाली, लिखो परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। ये सब तरीके करने पड़ेंगे। अगर बुद्धि नहीं टिकती और मन वही फिर दुखी के दुखी, कई लोग बोलते हैं भैया हम तो इतने ज्ञानी होने के बाद ही खुद दुःख खत्म नहीं होते, तो ये उनके लिए लेसन बता रहा हूँ, ठीक है? ये उनको ही करना है, सबकी बात नहीं है, उनके लिए ये लेसन है। तो अपने आप को तुम कौन से स्टैंडर्ड में बैठे हो, कौन से स्टैंडर्ड की क्लास में बैठे हो, उसमें ये समझ लो कि अभी आपको वापस डिग्रेड करें कि अपग्रेड करें, पास करें, फेल करें, ठीक? तो पास होना है तो वो करो, फेल होना है, फेल हो रहे हो तो पास होने के लिए कुछ मेहनत पीछे से करो, रिपीट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये जीवन 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 मुक्त होने के लिए मिला है। कोई किसी के परवाह मत करना, राइट? हाँ, रोज़ का रोज़ पुरुषार्थ करना है। जो मज़दूर होते हैं ना, सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। अगर कमाने नहीं गए तो बेचारे खा भी नहीं पाएँगे। तो बस यही बात समझ में याद रखो। हाँ, तो बस संकल्प करे जाओ, मनन करो, चिंतन करो, जप करो, तप करो, कुछ भी करो, बस अपनी आत्म जागृति के लिए आगे बढ़ो।